Good morning, students. Today we will talk about the male reproductive system. Last lecture में हमने female reproductive system किया था. Now we talk about the male reproductive system. First हम इसके parts के बारे में बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से parts होते हैं, उनके क्या क्या functions होते हैं. सबसे पहले testes. The pair of testes are present in the male reproductive system, which are the primary reproductive organ. Formation of the sperms and also secrete the testosterone hormone which regulate the formation of the sperms. Second one is the epididymis यानी कि that place where the sperms are stores. और इसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से क्या होता है -3 to 5 डिग्री टेम्परेचर बिलो होता है, जिसमें जो स्पर्म्स हैं वो आसानी से स्टोर हो सकें. ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम स्टोरेज में रखते हैं वो ठंडा होता है, तभी वो स्पर्म्स स्टोर रहते हैं. तो एपिडिडिमस में स्टोर होते हैं स्पर्म्स. नेक्स्ट वन इज़ द मास डिफरेंस. ये ट्यूब जिसमें से मूवेबिलिटी करते हैं स्पर्म्स और मोबाइल में होने के कारण, जिसके कारण वो काफ़ी मूव ईजिली हो सकते हैं. तो ये वास डिफरेंस लॉन्ग ट्यूब है टू कैरी द स्पर्म्स टू द सेमिनल वेसिकल्स यानी कि यहाँ तक लेके आता है. यूरिथ्रा, इट इज़ द कॉमन ट्यूब डक्ट पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्मेटिक फ्लूइड, यानी कि स्पर्म्स का कॉमन मैसेज है जिसमें से स्पर्म्स और यूरिन दोनों पास आउट होते हैं. यूरिथ्रा दैट इज पेनिस इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन. स्पर्म्स क्या होते हैं? टाइनी बॉडी कंटेन जेनेटिक मटेरियल एंड इसकी जो टेल होती है स्पर्म्स की, स्ट्रक्चर इसका ऐसे होता है. एक्रोसोम हेड काफ़ी छोटा होता है, टेल काफ़ी लंबी होती है. ठीक है, लाइक दैट ऐसे होता है. एक्रोसोम आगे, स्पर्म की टेल पीछे होती है, जिसमें वो मूव करने में आसानी होती है उसको. नेक्स्ट इसमें आते हैं सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड. दोनों का क्या फंक्शन है, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड. जो सेमिनल वेसिकल्स हैं वो नरिशमेंट में हेल्प करता है और प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं मिल्की फ्लूइड जो ट्रांसपोर्ट करने में ईजियर होते हैं. एक तो नरिश करता है, स्पर्म्स को नरिशमेंट देता है, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन में, मोबिलिटी में उनकी हेल्प करता है. दैट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑल टुगेदर. और आपको ये बहुत अच्छे से करना है और कई बार 5 मार्क में क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं. अब क्वेश्चन आता है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का कि राइट 2 बैक्टीरियल एंड 2 वायरल सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. तो आप बैक्टीरियल में लिखेंगे गोनोरिया एंड सिम्फाइसिस, दैट इज़ द बैक्टीरियल डिजीजेस सेक्शुअली ट्रांसमिटेड, और वायरल में एड्स. एक्वायर्ड अमाइनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कौन से वायरस से फैलता है? ह्यूमन अमाइनो वायरसेस. नेक्स्ट है आपका कि हमें कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स क्यों यूज़ करने चाहिए, उनके क्या रीजंस हैं और कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं. क्योंकि कोई भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, एक फीमेल हो चाहे मेल हो, तो उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं ताकि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको भी कंट्रोल किया जाए. हम क्यों अडॉप्ट करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स? टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसीज, कि कोई भी जैसे अननेसेसरी आफ्टर द 1 ईयर भी नहीं होता तो बच्चे होने शुरू हो जाते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अनवांटेड प्रेगनेंसीज को, तो आपका कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स को यानी कि अडॉप्ट करते हैं. टू प्रिवेंट द सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को प्रिवेंट करने का सबसे बेस्ट मेथड है टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ, टू इंक्रीज द गैप बिटवीन द 2 चिल्ड्रन के बीच में, 2 बच्चों के बीच में गैप मेंटेन करने के लिए भी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स का यूज़ किया जाता है. अब देखते हैं कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली पेपर में आता है. नंबर फर्स्ट इज़ द मैकेनिकल और बैरियर मेथड. कोई भी बैरियर हम लगा देंगे जिसके कारण पॉपुलेशन का जो स्पर्म्स हैं वो अंदर की तरफ एंटर नहीं होंगे, और यानी कि या वो पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा. तो ऐसे बैरियर्स मेथड्स हम कॉन्डोम्स या सर्वाइकल कैप्स वगैरह का, फिजिकल डिवाइसेस का यूटिलाइज करते हैं. केमिकल मेथड, ओरल पिल्स, कुछ गोलियां होती हैं जिसके कारण वो यानी कि ओवरी से ओवर रिप्रोड्यूस तो होता है, लेकिन
फर्टिलाइज नहीं होता, वेजिनल पिल्स वगैरह कुछ। IUCD इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइसेस, कुछ डिवाइसेस को इंसर्ट कर दिया जाता है जिसके कारण क्या होता है, इम्प्लांटेशन इन द यूट्रस नहीं होती, जैसे कॉपर टी वगैरह कुछ लेडीज़ लगवाती हैं कॉपर टी, जिसके कारण वो इम्प्लांटेशन यूट्रस का होता ही नहीं है। तो वो है कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। सर्जिकल मेथड्स, सर्जिकल मेथड वेस्कोटोमी होती है कि वास डिफरेंसेस जो हैं, मैंने आपको अभी ट्यूब दिखाई थी लॉन्ग, उसको ब्लॉक्ड कर दिया जाता है मेल में, तो ये मेल्स में होता है सर्जिकल मेथड। और ट्यूबोटोमी होती है फीमेल में, जो फ्लोपियन ट्यूब्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है फीमेल के, कि फर्टिलाइजेशन अक्कर ही ना हो। तो दैट इज़ द ट्यूबोटोमी एंड वेस्कोटोमी। ठीक है, ऑल अबाउट दिस चैप्टर कंप्लीट नाउ, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबने बहुत अच्छे से ध्यान से करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।